ओम शांति। आज 2 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रियतम को याद करो। प्रियतम आया है, तुम सब प्रियतमाओं को अपने साथ वापस घर ले जाने। प्रश्न है, कौन सा राज जानने के कारण तो बच्चे शांति व सुख नहीं मांगते हो? उत्तर है, तुम ड्रामा के राज को जानते हो। तुम्हें पता है कि यह नाटक पूरा होगा, हम पहले शांति में जाएंगे फिर सुख में आएंगे। इसलिए तुम शांति व सुख मांगते नहीं हो। अपने शांत स्वरूप स्थिति में होते हो। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते और ना ड्रामा के राज को भी जानते। इसीलिए कहते हैं, मेरे मन को शांति दो। अब शांति तो वास्तव में आत्मा को चाहिए, ना कि मन को। गीत है, प्रियतम आन मिलो। ओम शांति, ओम शांति। जैसे शास्त्रों में कोई कोई बात समझ में आती है, उसमें भी गीता में कोई कोई बात ठीक है, अर्थात राइट है। वैसे गीतों में भी प्रियतम अक्षर तो ठीक कहा है, परंतु जियरा बुलावे, जियरा माना शरीर को बुलाते नहीं है। जीव में रहने वाली आत्मा बुलाती है, क्योंकि आत्मा दुखी है। पतित कहा जाता है आत्मा, पतित आत्मा कहा जाता है ना। तो आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही सतो प्रधान, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। सच्चा सोना ही फिर झूठा बनता है। ऐसे कभी नहीं समझना कि आत्मा निर्लेप है। मनुष्य समझते हैं आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए निर्लेप कह देते हैं, परंतु बहुत मुझे हुए हैं। यह किसकी मत है? रावण की मत है, आत्मा ही परमात्मा कहना। ईश्वर अर्थ जो भी कुछ करते हैं, भक्ति आदि सब ईश्वर से मिलने अर्थ करते हैं। सबकी चाहना भी यही रहती है कि ईश्वर से कैसे मिले। इनके लिए ही यज्ञ तप दान आदि करते हैं। फिर भी ईश्वर तो मिलता नहीं है। अगर ईश्वर मिलता तो तीर्थों पर नहीं जाते। समझो किसको मूर्ति का साक्षात्कार हो भी जाता है, परंतु वह भी ईश्वर तो नहीं मिला ना। ईश्वर को सब पुकारते हैं, पतित पावन, हे प्रियतम आओ। क्योंकि आत्मा को दुख होता है, शरीर को चोट लगती है तो आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर शरीर को कुछ भी करो, आत्मा को कुछ लगता होगा। तो आत्मा और शरीर कंबाइंड है, तो आत्मा को फील होता है। तुम बच्चे जानते हो, सत्युग में कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तो माया का राज्य ही नहीं है। तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग में चलने का, जहाँ माया नहीं है। यह माया का राज्य पूरा होने वाला है। मनुष्य तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते, कहते हैं मन को शांति नहीं है। यह नहीं कहते कि आत्मा को शांति नहीं, क्या कह देते हैं? मन को शांति नहीं। तो आत्मा में ही तो मन, बुद्धि और संस्कार है ना। तो आत्मा कहती है हमको शांति चाहिए। ऐसे नहीं कि मन को शांति चाहिए, आत्मा शांति चाहती है, यह भी समझते हैं। अब आत्मा परम धाम से आती है, इस शरीर में आकर आत्मा को ऑर्गन्स मिल जाते हैं। आत्मा कहती है प्रियतम आन मिलो। जियरा दुखी है। अब जीव और मन में कितना फर्क हो जाता है। तो मन और बुद्धि आत्मा की शक्तियाँ हैं और यह शरीर ऑर्गन्स है। इन बातों को और कोई भी नहीं जानते। वास्तव में तो आत्मा का नाम लेना चाहिए, शांति आत्मा को ही चाहिए। अब आत्मा ऑर्गन्स के द्वारा विकर्मों पर जीत पा रही है। ऐसे नहीं कि मन पर जीत पा रही है, नहीं, माया पर जीत पाते हैं परमपिता परमात्मा की श्रीमत से। बाकी मन को शांति चाहिए, यह कहना भी रोंग है। ऐसे नहीं कि मन को सुख चाहिए, आत्मा शांति मांगती है, क्योंकि उनको अपना शांति धाम याद आता है। अभी तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा के भेद को जान गए हो। बाबा कहते हैं, हे प्रीतमाएं,
अपने प्रियतम को घड़ी घड़ी याद करते रहो। प्रियतम भी जानते हैं कि इन पर माया का बहुत वार है। घड़ी घड़ी माया बुलाकर देह अभिमान में ले आती है। आत्मा को पहचान मिली है, हम शांत स्वरूप हैं। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। अपने स्वधर्म को भूलकर आत्मा दुखी होकर पुकारती है, हमको शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। शांति के बाद फिर है सुख। सन्यासी तो ड्रामा के राज को जानते नहीं है, शांति देश को भी नहीं जानते। तुमको पक्का पक्का निश्चय है, हम आत्मा परमधाम की रहने वाली हैं। हम 84 जन्मों का पाठ बजाती हैं। तो अब एक पाठ पूरा हुआ। यह आत्मा कहती है, प्रियतम हमको मिला है। भक्ति मार्ग में सब प्रियतम को याद करते हैं। सच्चा प्रियतम एक ही है, एक का ही नाम लेते हैं। तुम सब समझते हो हमको प्रियतम मिला हुआ है। अभी यह साधारण तन में बैठे हैं, इनका नाम ब्रह्मा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। सबको यह समझाओ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर न आने से यह मूझ हो जाती है। प्रजापिता अक्षर न होने से मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। प्रजापिता को तो सब जानते हैं, ब्रह्मा को फिर सूक्ष्म वतनवासी समझ लेते हैं। तुम फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे तो समझेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बरोबर हैं। इसीलिए पूछा जाता है, प्रजापिता से तुम्हारा क्या संबंध है? पिता अक्षर तो पहले है ही। शिव को परम पिता परमात्मा कहते हैं। अब तुम जान गए हो, एक है पारलौकिक पिता, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक बाप को तो जानते ही हैं। तुमने 3 पिताओं को अब समझा है, और कोई दुनिया में नहीं जानते। सतयुग में भी पारलौकिक बाप को नहीं जानते, वहाँ उनको एक पिता होता है। अब इस संगम पर तुम्हारे 3 पिता हैं। तीनों ही पिताएं संगम पर ही हो सकते हैं, फिर कभी हो ना सके। एक है उच्चते उच्च बाप जिससे वर्षा मिलता है, दूसरा बच्चा ब्रह्मा जिससे बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली गाए हुए हैं ना, वह ब्राह्मण लोग सिर्फ कह देते हैं जो शरीर से ब्राह्मण है, हम तो ब्रह्मा की औलाद है ना, परंतु ऐसा नहीं समझते कि हम ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। वह तो है ही कुक वंशावली। मुख सिर्फ इस समय की ही होती है। मुख वंशावली इस समय कहते हैं। शिव के लिए मुख वंशावली नहीं कहेंगे, उनको सब फादर मानते हैं। 3 पिताएं शिव बाबा की और प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान हैं। लौकिक में तो है ही, तो यह पक्का याद करना चाहिए। फिर समझाया जाता है, परमपिता परमात्मा का कोई बाप टीचर नहीं है। यह भी तो उस बाप को याद करते हैं ना। कौन? ये ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। तो परमपिता परमात्मा भी है, फिर परम शिक्षक भी है। रोज शिक्षा दे रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार की। तुम जानते हो, प्रियतम हम प्रियतमाओं को बैठ समझाते हैं, वही फिर पतित पावन है। हमको ले जाने के लिए आए हैं, दुख से छुड़ाने के लिए आए हैं। तुम जानते हो, अब यह दुख की नगरी बदली होकर सुख की नगरी आएगी, यह तो तुम जानते हो ना। रावण राज्य खत्म होना है, आखिर इन मौत तो आएगा जरूर। रावण का बुत भी यहाँ ही बनाते हैं। राम राज्य और रावण राज्य बाप आकर समझाते हैं। इस रावण ने ही तुम भारतवासियों का राज्य छीना। हार और जीत तुम भारतवासियों की ही होती है। रावण के आने से तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। रजो तमो होते होते तमो प्रधान हो जाते हो। रावण को तुम यहाँ जलाते हो, बरोबर रावण राज्य है। बाकी तो सीता आदि को चुराने की कोई बात नहीं होती है। यह तो राज्य रावण का है। सब मनुष्य मात्र रावण के राज्य में है। रावण राज्य में सभी दुख है, राम राज्य में सुखी सुख है। तो राम भगवान को ही कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि वहाँ चली जाती है, कहाँ? परम धाम में। और कोई की बुद्धि में यह बातें हैं नहीं। बाप ही आकर पारस बुद्धि बनाते हैं, बरोबर नाम रखा जाता है पारसनाथ। तो वहाँ भी विष्णु के ही 2 रूप हैं। कितनी गुंजाइश है समझने की, बाप बैठ डिटेल में समझाते हैं। तुम गीत का एक अक्षर सुनने से ही जाग जाएंगे। कोई कोई गीत अच्छे हैं,
तुम अब यात्रा पर हो तो जानते हो ना, रूहानी यात्रा हम ही करते हैं। बरोबर हम सब आत्माओं का पंडा एक ही है। अब तुमको दुख से लिबरेट कर ले जाते हैं। सभी का गाइड वह एक ही है। सबको वापिस मुक्ति धाम ले जाने के लिए खुद आते हैं, जबकि इनको सबकी सदगति करने आना ही है। तो जरूर किस रूप में तो आएंगे ना, घर बैठे इनको आना है। बरोबर शिवरात्रि गाई जाती है। कोई से भी पूछो, शिव तो निराकार है, फिर उनकी रात्रि कैसे होती है? जिनका नाम और रूप नहीं है, फिर उनकी रात्रि कैसे होती है? लिंग भी दिखा देते हैं, उनका नाम है और रूप भी है, देश भी है, समय भी है, तो उनकी महिमा भी गाते रहते हैं। तो कहते हैं ना, सुख का सागर, तो फिर जरूर सुख देंगे ना। अभी सब पतित हैं, जो गुणवान हैं उन्हों के आगे जाकर गाते हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, हम काले हो गए हैं। यह काली दुनिया है ना, काले बैगन में कोई गुण नहीं होता ना, इसीलिए बैगुनी कहते हैं उसको। काले अर्थात सांवरे, पतित। आदमियों में कोई गुण नहीं है। गुण तो जो गोरे पावन है, गोरे माना पावन, यानी कि शक्ल से गोरे हों। सांवरे माना अंदरूनी जो अवगुणी लोग हैं उनको कहा सांवरे। खाली शक्ल रंग से नहीं इसका मतलब है, इसका मतलब है गुणवान है या नहीं है, पावन है या नहीं है, उसमें ही उसको ही कह रहे हैं बाबा। तो तुम एक बाप से सुनते हो और कोई बात सुनते ही नहीं हो। एक दो को यही ज्ञान की पॉइंट्स सुनाओ, रिपीट कराओ। यहाँ जो सुख तुमको मिलता है, यहाँ जो धारणा होती है वह बहुत अच्छी है। हॉस्टल में थोड़े दिन के लिए आते हो तो 4 दिन, कोई 6-8 दिन के लिए आते हैं। अब वह बैठ बाप से सुनते रहते हैं। यह निश्चय हो जाता है कि हम माता पिता के साथ घर में बैठे। यह ईश्वरीय घर है। दर कहो व घर कहो एक ही है। दर में आया तो घर में भी आया, दर से अंदर घर में आया। तो यहाँ ईश्वरीय घर है, भाई बहन है, इसलिए इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। यह ज्ञान सब्ज परियां है। नंबरवार नाम रख दिया है बाबा ने। शिव बाबा की दरबार है। यहाँ से तुम बाहर जाते हो, तुम्हारी अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। सर्विस पर जाने वालों की बुद्धि में यह रहता है कि सर्विस करें। ड्रामा चक्र को भी समझना या समझाना बहुत सहज है। हम अब तैयारी कर रहे हैं, बाबा हमें लेने के लिए आए हैं। बैग बैगेज तैयार करना है। बाप को पुराना कखपन दे देते हैं, मना पुरानी चीज़ें गंदगी सब बाबा को दे देते हैं। बाबा बदले में सब सोना दे देते हैं। ज्ञान मानसरोवर में तुम डुबकी लगाते हो। यह पढ़ाई की बात है जिससे तुम स्वर्ग की परी बन जाते हो। बाकी परी और कोई चीज़ नहीं है, पंख आदि भी नहीं है। वहाँ के महल जेवर आदि कैसे अच्छे होंगे। अभी माया ने पंख तोड़ डाले, उड़ नहीं सकते। यह समझने की बातें हैं, समझाया जाता है। आत्मा जैसे रॉकेट है। अब खुदा वहाँ कोई बैठा थोड़ी है क्या। यह सारी पलटन आत्माओं की जाती है। बुद्धि में आना चाहिए। बाबा हमारा पंडा है, ढेर की ढेर आत्माओं को ले जाते हैं। बाबा कहते हैं मेरा काम यह है, मैं सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ। मैं नॉलेजफुल हूँ, मैं आता तो हूँ ना। इनमें बैठकर अर्थात ब्रह्मा में बैठकर तुमको अपना परिचय देता हूँ। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, तो मेरे में भी पार्ट है जो मैं रिपीट करता हूँ। तुम्हारा पार्ट जास्ती है, मैं तो आधा कल्प के लिए वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। कहते हैं ना भगवान को प्रेरणा आई सृष्टि रचने की, समझते तो नहीं है। बाप कहते मेरा पार्ट आता है तो मैं इस साधारण तन में आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मैं गर्भ में तो आऊँगा नहीं, जरूर मनुष्य तन में ही आकर राजयोग सिखलाऊंगा या फिर कच्छ मच में आऊँगा। मैं पतित को पावन कैसे बनाता हूँ यह भी तुम जानते हो। शिक्षा बैठ देता हूँ,
परम पिता परमात्मा आकर सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इनको जादूगर भी कहते हैं, क्योंकि नर्क को स्वर्ग बना देते। तुमको सारा राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। सृष्टि का विनाश देखो कैसे होता है। यह आपस में कैसे कहते हैं, दे अभिमान छोड़ मामेकम याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तत्व योगी समझते हैं हम ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म में लीन अथवा ज्योति में कोई समाते नहीं हैं। बाप कहते हैं मन बना भवा, सिर पर तो बोझा बहुत है पापों का, तो याद से ही तो मिटेगा ना, और याद से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज के द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। हमको तो बस शिव बाबा की याद में रहना चाहिए। बहुत समय से याद नहीं करेंगे तो पिछाड़ी में अवस्था नहीं रहेगी। बहुत सन्यासी लोग भी ऐसे बैठे बैठे जाते हैं, तो हमें शिव बाबा की याद में शरीर से जाना चाहिए। भक्तों की महिमा भी कोई कम नहीं है, फिर भी पुनर्जन्म सबको लेना ही है। अब बाप कहते हैं हम सब आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। रात दिन यही चिंता रहे कैसे बाप का परिचय दें। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्कार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा है, एक बाप से ही सुनना है और कोई से बात नहीं सुननी। ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना है। एक बाप से ही सुनना और कोई बात नहीं करनी है, ना कोई बात सुननी है। ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना है। दूसरा है बाप के साथ वापस जाना है, इसलिए पुराना कख पंदे बैगेज ट्रांसफ़र कर देना है। सबको बाप का परिचय मिल जाए, इस एक चिंता में रहना है। वरदान है सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। एक भरपूरता बाहर की होती है स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर, लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो तो फिर भी मन भरपूर होने के कारण कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। वे सदा यही गीत गाते रहेंगे कि सब कुछ पा लिया, उसमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होंगे। स्लोगन है पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना शुभ भावना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।